आज का हमारा जो ग्रामर का एक मौजू है वो है मुताबिकत। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अब बच्चे जो हैं अंग्रेज़ी मीडियम में बहुत से बच्चे पढ़ के आए हैं, तो मुताबिकत को हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं। वैसे अंग्रेज़ी में कंपैटिबल होना, किसी के मुताबिक होना। तो और उसमें आपको मालूम है कि जो एक सेंटेंस होता है अंग्रेज़ी में, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, पता है वहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो उर्दू में सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं, ऑब्जेक्ट को मफ़ऊल कहते हैं, और फ़ेल काम को वर्ब कहते हैं। ओहो, मैं मतलब वर्ब को फ़ेल कहते हैं, और सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को मफ़ऊल कहते हैं। मैं जोश जज्बात में शायद वो दूसरी तरह बता गया हूँ, लेकिन बहरहाल उर्दू ज़ुबान की भी के जुमले की भी यही तरकीब होती है कि एक फ़ाइल होता है जो जिसका मतलब है काम करने वाला, यानी जो काम करता है वो फ़ाइल है, जो फ़ेल सर अंजाम देता है, और जो वो काम करता है उसको फ़ेल कहते हैं, और जिस पर काम किया जाता है उसे मफ़ऊल कहते हैं। तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल का आपस में एक दूसरे के मुताबिक होना मुताबिकत कहलाता है। ठीक है ना। मसलन फ़ाइल अगर मुअन्नस है और वो फ़ेल उसका मुअन्नस होगा, और अगर फ़ाइल मुज़क्कर है तो उसका फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। मसलन फ़ाइल है लड़का, खाता है खाना, तो लड़का खाना खाता है तो उसका फ़ेल मुज़क्कर हो गया ना, खाना खाना उसका फ़ेल है। और लड़की खाना खाती है, और अगर मैं कह दूं लड़की खाना खाता है तो गलत हो गया, लड़का खाना खाती है गलत हो गया। तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल का आपस में एक दूसरे के मुताबिक होना मुताबिकत, आम ज़ुबान में जो समझा रहा हूँ मुताबिकत कहलाता है ग्रामर की ज़ुबान में। तो हमारे यहाँ जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके लिए समझाने के लिए, जो मैंने आपके लिए तस्वीर का इंतखाब किया है, तो मुताबिकत के मानी है मुवाफिक, मुताबिक होना कवायद की रूह से, यानी ग्रामर के लिहाज से। कवायद की रूह से मुराद ये है ग्रामर के लिहाज से फ़ाइल या मफ़ऊल की अपने फ़ेल के साथ, आगे की लाइन आप बेशक काट दें सारी की सारी, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। आप लिखें फ़ाइल या मफ़ऊल की अपने फ़ेल के साथ आगे जाके निस्बत के बदलते हुए असूलों को मुताबिकत कहते हैं। बस इतनी डेफिनेशन काफ़ी है आपके लिए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मुताबिकत के मानी है मुताबिक या मुवाफिक करना कवायद की रूह से फ़ाइल या मफ़ऊल की अपने फ़ेल के साथ निस्बत के बदलते हुए असूलों को मुताबिकत कहते हैं। दरमियान में मैंने आपकी सहूलत के लिए काट दिया है, किसी बच्चे ने याद करना है कर ले बेशक, लेकिन मैं उसको बेमाना समझता हूँ इस वक्त, कोई ज़रूरत नहीं है, मकसद इस वक्त समझाना है। बाद में इसकी बहुत सी और डेफिनेशंस भी आपको बता देंगे। मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई है ये भी इसी की डेफिनेशन है। फ़ाइल फ़ेल और मफ़ऊल की आपस में एक दूसरे के मुताबिक होना मुताबिकत कहलाता है, ये भी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। तो मसलन आगे फिर उन्होंने मिसाल दी हुई है, वो लड़का खाना खाता है। देखें, वो लड़का एक है, मुज़क्कर है, उसका फ़ेल वाहिद का आया है, मुज़क्कर का आया है। फ़ाइल जब हुआ वो लड़की हो गया, यानी वाहिद नहीं रहा बल्कि जमा हो गया फ़ाइल। फिर उसका फ़ेल भी जमा का हो गया, लड़के खाना खाते हैं, लड़की खाना खाती है। लड़की मुअन्नस है, उसका फ़ेल भी मुअन्नस हो गया। लड़कियां जमा में हैं, मुअन्नस में हैं, उनका फ़ेल भी मुअन्नस में और जमा में आ गया। तुम खाना खाते हो, हम खाना, इस मिसाल में फ़ेल एक ही है खाना खाना, लेकिन हर फ़िक्रे का फ़ाइल मुख्तलिफ है। इस लिहाज से फ़ेल की शक्ल फ़ाइल के साथ तब्दील हो गई है। अगर फ़ाइल वाहिद है, मुज़क्कर है, तो फ़ेल इसके लिहाज से होगा। अगर फ़ाइल जमा है, मुज़क्कर है, तो फ़ेल भी इसी तरह आएगा। आगे फिर उन्होंने मिसाल दी है, हुसैन के बालों का रंग काला है। ठीक है, हुसैन के बालों की रंगत काली है। आप देखें, वो मुज़क्कर था रंग, तो फ़ेल जो है वो भी मुज़क्कर हो गया, और रंगत जो थी जो वो उसकी निस्बत से उसका फ़ेल भी जो है वो भी मुअन्नस हो गया। हुसैन के बाल काले हैं, जो वो जमा में तब्दील हुआ, उसका जो फ़ेल है, तो फ़ेल उसका जो है फ़ाइल जो है जमा में तब्दील हुआ, तो उसके फ़ेल भी जो है उसका जमा में तब्दील हो गया। इन तीनों मिसालों में एक ही बात कही गई है, यानी बालों की रंगत का स्याह होना, मगर हर एक इसम के साथ इसकी सिफत बदल गई है, यानी उसकी खूबी बदल गई है। अब आगे उसकी मुताबिकत के कुछ असूल हैं। अब असूल तो उन्होंने बहुत से लिखे हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको थोड़े से असूल कहूँगा जो आप याद कर लें कि
जब फ़िक्रे में एक या एक से ज़्यादा फ़ाइल या इसम हो, फ़ाइल या इसम ग्रामर में ना एक ही माने में आ जाते हैं। इसम नाम को कहते हैं और फ़ाइल जो होता है उसका भी तो कोई नाम ही होता है ना। तो फ़ेल तरतीब में आखिरी फ़ाइल या इसम के मुताबिक आता है। मसलन इकराम ने किताब, कलम और कापी ख़रीदी। अब देखें, इकराम है फ़ाइल, ठीक है, और मफ़ूल है, और कापी ख़रीदना जो है वो उसका फ़ेल है, यानी ख़रीदना उसका फ़ेल हो गया और फ़ाइल हो गया इकराम। लेकिन जो मफ़ूल हैं वो तीन है, एक है किताब, एक है कलम और एक है कापी। आखिर में कापी आई है वो है मुज़क्कर, सॉरी मुअन्नस। तो मफ़ूल चूँकि मुअन्नस आखिर में आया है ना, आई है, तो उसके मुताबिक फ़ेल जो है वो भी मुअन्नस हो गई। इकराम ने किताब, कलम और कापी ख़रीदी। अब इसको उलट कर लें, नीचे वाली लाइन में जाएं, दूसरे नंबर पे ना जाएं, तीसरे पे आ जाएं, उसकी के नीचे इकराम ने किताब, कापी और कलम ख़रीदा। आखिर में कापी की बजाय हमने कलम कर दिया, कलम मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर में आ गया। फिर दरख्तों से तोते और चिड़ियाँ उड़ गईं। दरख्तों से चिड़ियाँ और तोते उड़ गए। देखें, मुअन्नस के साथ मुअन्नस फ़ेल, मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर फ़ेल। अच्छा, ये चारों जुमले इम्तिहानी नुक्ता नज़र से नहायत अहम है, इनको आपने याद कर लेना है। ये अक्सर इम्तिहानात में ये चारों जुमले मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो मिसालें हैं उनमें फ़िलहाल आप इसमें से सिर्फ अभी जो मिसाल दी है वो लिखिए, ज़हन नशीन कीजिए, और उसके बाद अगला पेज मैंने अगली स्लाइड आपके सामने चलाई है, उसमें आपने जो याद करना है वो कर लीजिए बेटा जी। मिसाल नंबर 6। फ़िलहाल आप बाकियों को छोड़ दें, फ़िलहाल ना करें। ये नहीं मैं कह रहा कि वो अहम नहीं है, फ़िलहाल ना करें, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट को हमने पक्का करना है ना, थोड़ा सा मजबूत करना है। तो लिखें, ये जो 6 नंबर है, अगर फ़ाइल 2 या 2 से ज़्यादा हों, फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाले, 2 या 2 से ज़्यादा हों और उनके बाद सब आ जाए तो फ़ेल आखिरी फ़ाइल के लिहाज से आएगा, यानी जो आखिरी फ़ाइल होगा ना उसी के लिहाज से फिर फ़ेल आ जाएगा। फिर उन्होंने मिसाल दी है, इसका माल, असबाब, जागीर, मकानात सब बिक गए। सब लगा हुआ है तो आखिरी मकानात जो है वो जमा का है ना, मकानात जमा है तो फ़ेल जो है वो भी जमा का लग गया, बिक गया नहीं, बिक गए। फिर आगे देखिए, आखिर में मुअन्नस लगी हुई है दुकानें तो बिक गईं, ठीक है। इसका घर बार, जायदाद और माल असबाब सब सैलाब की नज़र हो गए। ये दूसरी मिसालें आप रहने दें, बेशक सिर्फ पहली 2 मिसालें याद कर लें। मैं असल में कोशिश ये कर रहा हूँ कि बच्चे जितना पढ़ें उसको आसानी से ग्रैब कर लें, समझ लें उसको, यानी उसे अपने जहन में बिठा लें। मैं वो मिसाल भी नहीं देना चाह रहा जिससे बच्चे उलझ जाएं और पहली वाली मिसाल भी भूल जाएं, इसलिए मैंने कुछ मिसालें और कुछ जो दरमियान के नंबर्स हैं उनको मैंने कहा कि अभी ना छेड़ें उनको। मैंने बहुत पहले लेक्चर में बताया था कि सिर्फ वो बात करनी है जो मैं आपको बताऊं, इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ नाक की सीध में सीधे चलना है, ताकि हम अपने इम्तिहानी नुक्ता नज़र के लिहाज से जो चीज़ हमारे लिए अहम है, हमारा फोकस और तवज्जो उस पर रहे और हमारी जहानत उधर ही खर्च हो। तो सिर्फ आपने ऊपर की जो एक कायदा है वो लिख लेना है कि अगर उनके 2 फ़ाइल हों एक जुमले में, उनके आखिर में सब आए तो आखिरी के मुताबिक फ़ेल लगता है। उसमें सिर्फ पहली 2 मिसालें याद करनी है, ठीक है। और 7वां नंबर भी करना है आपने, आप इसको सर्कल कर लें, छठे को भी सर्कल कर लें, 7वें को भी सर्कल कर लें, यानी दायरा लगा लें इसके ऊपर। अगर और देखें, अगर फ़ाइल या इसम 2 या 2 से ज़्यादा हों, ये भी वैसा ही है बिल्कुल, और इनके साथ आखिर में सब कुछ आ जाए, पहले था सब, अब है सब कुछ, तो फिर फेल जो है वो हर हालत में मुज़क्कर लग जाना है। फिर ये नहीं होगा कि आखिर में अगर जो फ़ाइल है वो मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस लगेगा, फ़ाइल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद लगेगा, फ़ाइल जमा है तो फ़ेल भी जमा लगेगा, नहीं, फिर अब सिर्फ का सिर्फ मुज़क्कर लगेगा। कैसे? इसका माल, वही मिसालें ऊपर वाली, इसका माल, असबाब, जागीर, मकानात, पहले सिर्फ सब लगा था ना, अब लगा है सब कुछ, तो अब ये मुज़क्कर बन गया और बिक गया। उसकी बाग, दुकानें, ज़मीन, सब कुछ बिक गया, ठीक है। बस ये भी यहाँ भी सिर्फ 2 ही लगाएं मिसालें, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इतना लंबा टॉपिक है, असल में देखें ना इसके टॉपिक कितने ज़्यादा लिखे हो, तो ये सारे ना तो बच्चे याद रख सकते हैं और इम्तिहान में इतना वक्त नहीं होता, सोचने का तो वक्त उर्दू के पेपर में होता ही नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए 3 घंटे होते हैं हमारे पास।
इसलिए वही बातें बताई जा रही हैं जो आपके लिए वक्ती तौर पे फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपने मिसाल नंबर 8 पे आ जाना है, यानी 8वें नंबर पे आ जाना है मुताबिकत के 8वें असूल पे। किताबों, रिसालों या अखबारों के लिए फ़ेल वाहिद आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर लिख लें, ये इम्तिहान में तकरीबन हर पेपर में आ जाता है। ताज़ीरात हिंद छप गई। ताज़ीर सज़ा को कहते हैं। ताज़ीरात हिंद का मतलब है वो किताब जिसमें कवानीन के मुताबिक जराइम की सज़ाएँ लिखी होती हैं। तो हिंदुस्तान का जो कानून है वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। आजकल उसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान वो किताब है जिसमें जराइम की सज़ाएँ लिखी हुई हैं। तो ये ताज़ीरात हिंद तकसीम पाकिस्तान से पहले जो किताब थी ना उसको कहते थे। तो ये है ताज़ीरात हिंद छप गई। चूँकि किताब है इसलिए उसने कहा है ना, मिसाल उसने दी है कि किताबें हों या रिसाले हों, उनके किताबों, रिसालों या अखबारों के लिए फ़ेल वाहिद आता है। तो चूँकि ये एक किताब है तो ये ताज़ीरात हिंद छप गई। किताब मुअन्नस है तो वाहिद उसके लिए लफ्ज़ आएगा। और माहनामा फ़नून लाहौर से निकलता है, माहनामा मुज़क्कर है, उसके लिए वाहिद का फ़ेल आएगा और मुज़क्कर का फ़ेल आएगा। कुलियात फ़ैज़, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ मार्केट में आ गई है। कुलियात फ़ैज़ मुअन्नस है और वाहिद है, उसके लिए फ़ेल भी मुअन्नस का और वाहिद का आएगा। अखबार जहाँ हफ्तावार शाया होता है, अखबार जहाँ वाहिद है और मुज़क्कर है, उसके लिए फ़ेल भी वाहिद का और मुज़क्कर का आएगा। बस ये 4 इसके लिए याद कर लें। उसके बाद फिर आप अगर अगले सफ़े पे जाएं तो अगले सफ़े में मैं आपको कहूँगा कि मिसाल नंबर 12 जो है ना, नहीं मिसाल नंबर 12 अभी ना करें, आप कीजिए, अभी हमने चूँकि हरूफ नहीं पढ़े हुए तो उसलिए इसके दरमियान में हरूफ आ रहे हैं, तो हरूफ पहले बताना पड़ेगी आपको। लिहाजा फ़िलहाल आप इसको याद कर लें। मैं आपको बता देता हूँ, कलम दवात, ये आप ना अभी फ़िलहाल मिसालें याद करें। मिसालें हैं, कलम दवात टूट गई, ये मैं बता रहा हूँ आपको 12 नंबर से। आप देखिए यहाँ पे मुताबिकत का असूल नंबर 12, अगर 2 फ़ाइल एक मजमुआ हो और उनके दरमियान हरूफ अतफ़ ना हो तो फ़ेल आखिरी फ़ाइल के लिहाज से वाहिद आता है, या जमा आता है, या मुज़क्कर आता है, या मुअन्नस आता है। तो उसमें 12 नंबर के ना ये 3 जुमले याद कर लें बस। कलम दवार टूट गई, घोड़ा गाड़ी बिक गई, धन दौलत आनी जानी है। ये इम्तिहान में अक्सर आते हैं ये वाले। फिर उसके बाद 13वें नंबर के मुताबिकत के असूल में मामू भांजा लड़ पड़े, चचा भतीजा दुकान पर बैठे हैं। बस 2 जुमले ये कर लें। फिर 14वें में मामू और भांजा लड़ पड़े, ये 14वें की एक बस बात आप याद कर लें। तो इसके बाद जो है मुताबिकत के और भी बहुत से हैं, लेकिन फ़िलहाल इब्तदा में चूँकि अभी बहुत इब्तदा है, शुरू है, और भी बहुत से बच्चों ने आना है और दोबारा ये टॉपिक हमने पढ़ाना है। तो फ़िलहाल ये पढ़ने के लिए मैंने आपको एक स्लाइड दे दी है, बस यहाँ तक है, आप इसको पढ़ लें। लेकिन लिखने का काम वही है जो मैंने बोला है, आपने उसको लिखना है, उसे इकट्ठा करके। जब वो आप उसे इकट्ठा करके लिख लेंगे तो वो आपके ज़हन पे भी लिखा जाएगा। जब आपके ज़हन पे लिखा गया तो इसका मतलब है कि हमारा मकसद पूरा हो गया। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो मैंने बोला है ना, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से वो अहम है, बाकी तो सारे का सारा टॉपिक ही हमारा अहम है वैसे। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।